हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ नोट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन अभी अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो आवर न्यू टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट करना मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में थ्रो करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास है, ये मेरे पास 2 डायमेंशनल सिस्टम है। अभी तक मैं स्ट्रेट लाइन में मोशन स्टडी कर रहा था, अभी अपन एक प्लेन के अंदर मोशन को स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। तो ये लेट एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। लेट अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ ओरिजिन पे, मैं उस ऑब्जेक्ट को किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन मीन्स भाई कोई ना कोई एंगल होगा, उसका डायरेक्शन एंगल को डिनोट करता है, तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल होगा और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में किसी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करूँ। ठीक है, दैट मीन्स मैंने उसको प्रोजेक्ट किया। तो ये जो मोशन होता है, दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपली आप ऐसे मान लो कि यहाँ एक बॉल रखी हुई है, उस बॉल को मैंने किक कर दिया। ठीक है, तो बॉल को मैंने किक किया तो क्या हो गया कि बॉल एयर में जाएगी किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी से किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, डायरेक्शन मतलब किसी एंगल थीटा पे ओरिजिनल के साथ। तो दैट मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई मेरे पास क्या है, स्टोन है हाथ में, है ना, मैं उसको ऐसे सिंपली ऐसे थ्रो कर देता हूँ। तो जब मैं उसको ऐसे सिंपली थ्रो कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि मैं किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एंगल पे और किसी इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनिशियली मैंने उसको कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, फोर्स लगा दिया अपनी तरफ से, तो दैट उसका जो मोशन होगा, दैट मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में किसी इनिशियल वेलोसिटी से किया गया मोशन होता है। ठीक है, तो लेट ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था, स्टोन ही था, है ना, उसको मैंने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे किसी इनिशियल वेलोसिटी u से और थ्रो कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर कि देखो अपन ने इस पर इनिशियली फोर्स लगाया है। ठीक है, इनिशियली मैंने इसको थ्रो किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको प्रोवाइड कर दी। लेकिन ये जब अपना मोशन कर रहा होगा तो मोशन करते टाइम क्या होगा कि भाई देखो ये कुछ ना कुछ हाइट भी कवर करेगा, तो इसका मोशन वाई डायरेक्शन में भी है, कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा, तो इसका मोशन एक्स डायरेक्शन में भी है। दैट मीन्स ये मोशन इन अ प्लेन है। मोशन इन अ प्लेन है मीन्स इसका जो मोशन है वो 2 एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है, हाइट भी वेरी कर रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पहले अप साइड में जाएगा, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, और मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वापस कहाँ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मोशन है इस ऑब्जेक्ट का, दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा कि मैंने इसको लेट इनिशियल वेलोसिटी u प्रोवाइड की है। ठीक, वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसके कंपोनेंट में कर सकता हूँ x और y डायरेक्शन में। इसका जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा ux से अगर डिनोट करूँ तो क्या होता है भाई, ये वेक्टर हो गया, वेक्टर का जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन है उधर u cos थीटा, और परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग uy से डिनोट करूँ तो क्या हो जाएगा वो u sin थीटा। दैट मीन्स जो इनिशियल वेलोसिटी मैंने प्रोवाइड की, उस इनिशियल वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है दैट इज u cos थीटा, और जो उसका y कंपोनेंट है दैट इज u sin थीटा। तो ये जो u cos थीटा है ये x कंपोनेंट है, तो ये तो क्या करवाएगा इसको, ये इसको डिस्टेंस कवर करवाएगा। ठीक है, और ये जो u sin थीटा है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये इसको हाइट अटेन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अभी जो प्रोजेक्टाइल मोशन अपन स्टडी करते हैं इसमें क्या है, कुछ चीज़ें अपन ध्यान रखते हैं। क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं कि भाई देखो अपन ने बीच में जब ये मोशन कर रहा था तब तो कोई फोर्स नहीं लगा। ठीक है, तो कोई फोर्स नहीं लगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई एक्सटर्नल एक्सेलरेशन तो अपन ने इसको दिया ही नहीं, तो कोई भी एक्सटर्नल एक्सेलरेशन इस पर नहीं लगा, तो एक्सटर्नल एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि भाई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। ठीक है, इसमें एक कंपोनेंट किसका है, हाइट का, वर्टिकल मोशन का है एक कंपोनेंट इसके अंदर हॉरिजॉन्टल मोशन का है। तो वर्टिकल कंपोनेंट वाला जो मोशन होता है उस पर क्या होता है, हमेशा ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अप्लाई होता है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो इस पर g अप्लाई होगा -g, और जब नीचे आएगा तो इस पर +g अप्लाई होगा। मतलब टोटल मिला के मैं बोल सकता हूँ कि भाई वाई डायरेक्शन में इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g अप्लाई होगा, ay विल बी
जी, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर वो क्या करता है, मोशन करता है। एक्स डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, फोर्स भी नहीं लगाया, एक्सेलरेशन हो भी नहीं रहा, तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो देयर इज नो एक्सटर्नल एक्सेलरेशन। वर्टिकल मोशन के लिए एक्सेलरेशन अप्लाई होता है दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसके अलावा अपन ये भी मानते हैं कि यहाँ पे जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी क्या है, जीरो है ना। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होगा तो अपन की जो कैलकुलेशन है उसमें क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर फोर्स अप्लाई करेगी अपने ऑब्जेक्ट पे, फोर्स अप्लाई करेगी तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, वर्किंग में आ जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि अपना जो मोशन होता है उस मोशन पे अर्थ के रोटेशन का भी इफेक्ट होता है। ठीक, क्या होता है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन जब अपन प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर रहे होते हैं तो इसका जो अर्थ का रोटेशन है उसको भी अपन क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन को प्रोजेक्टाइल मोशन में ध्यान रखनी होती हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में अप्लाई होती हैं। ठीक है। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा कि भाई ऑब्जेक्ट जब इनिशियल वेलोसिटी से आपने यू से प्रोजेक्ट किया किसी एंगल थीटा पे, तो क्या होगा कि भाई ये कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस भी कवर करेगा एक्स डायरेक्शन में। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि भाई जब ये इधर आया, पहले नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो यहाँ इसने क्या किया, अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन की विच इज डिनोटेड बाय एच मैक्स। ठीक। इसके अलावा जब यहाँ से अपन ने इसको रिलीज किया एयर के अंदर, ये वापस ग्राउंड पे आया, तो ग्राउंड से वापस ग्राउंड तक आने में इसको कुछ ना कुछ टाइम लगा, तो उस टाइम इसने क्या किया, इसने फ्लाई किया। तो ये जो टाइम है ग्राउंड से वापस ग्राउंड तक आने में, दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। तो बेसिकली तो अपन को क्या होता है, ये तीन चीज़ें इसके अंदर फाइंड करनी होती हैं, एक तो रेंज, एक मैक्सिमम हाइट और एक टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें अपन से इसमें पूछ सकता है, लेकिन 3 बेसिक चीज़ तो अपन को इसमें फाइंड करनी ही है। एक तो रेंज फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये मोशन हो रहा है तो देखो ये प्लेन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है, हाइट भी कवर कर रहा है, डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। लेट किसी टाइम टी के बाद अपना जो ऑब्जेक्ट है वो किसी पॉइंट पी पे चला जाता है। टाइम टी के बाद जो अपना ऑब्जेक्ट है वो ओ से, ओरिजिन से कहाँ चला गया, पॉइंट पी पे चला गया। पॉइंट पी पे क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, लेट वी वेलोसिटी है भाई, टाइम टी के बाद कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी इसकी। जो भी वेलोसिटी होगी तो उस वेलोसिटी के भी वही कंपोनेंट तो हो सकते हैं भाई, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इधर इधर इसका v cos थीटा भी होगा। ठीक है, होगा, और इधर इसका v sin थीटा भी होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मैं जो v cos थीटा है उसको vx लिख सकता हूँ क्या, x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी, v sin थीटा को vy लिख सकता हूँ क्या, y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी टाइम t के बाद। ठीक है, टाइम t के बाद जो भी पोजीशन है पॉइंट p, तो ये vx और vy फाइंड कर सकता हूँ। इसके अलावा इसने टाइम t में क्या डिस्टेंस कवर किया, x डायरेक्शन में तो क्या करेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा x, और y डायरेक्शन में क्या करेगा, ये हाइट कवर करेगा। ये हाइट इसने कवर किया है इतनी, और ये क्या किया है इसने, डिस्टेंस कवर किया है, ये भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम टी अगर मैं फाइंड करूं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, तो क्या होता है, सेकंड इक्वेशन मोशन लग सकती है पोजीशन के लिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है ना। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूँ। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, मतलब अपनी जो वेलोसिटी है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेट टाइम टी में जब ये पोजीशन पी पे है तो इसने x डिस्टेंस कवर किया है, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। s इक्वल टू x हो गया। इसके अलावा u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ओनली x डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मोशन की। तो हॉरिजॉन्टल मोशन की वेलोसिटी कितनी है, ux, विच इज़ u cos थीटा।
टाइम टी मैंने लिया है ए, किसका लेना है, एक्स डायरेक्शन का। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, तो ए एक्स विल बी 0। वैल्यूज पुट करूँ तो एक्स विल बी व्हाट, यू कॉस थीटा, और इनटू में क्या आ जाएगा, टी। दैट मीन्स टी टाइम के बाद जो पोजीशन होगी ओरिजेंटल डायरेक्शन में अपने पार्टिकल की, दैट विल बी यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, इधर से टाइम भी निकाल सकता हूँ भाई, टी इक्वल टू कोई भी पोजीशन अगर अपन को एक्स गिवन है तो, और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो अपन ये भी पता कर सकते हैं कि भाई कि उस स्पेसिफिक पोजीशन तक हॉरिजॉन्टली पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। बताइए समझ में। ऐसे ही अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं मैं, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में वही फॉर्मूला तो वही लग सकता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बात तो पोजीशन की कर रहे हैं, है ना, तो बात पोजीशन की कर रहे हैं, तो उधर एस तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। टी तो टाइम है ही, मेरे को क्या चाहिए, ए कितना लगेगा भाई, कहाँ जा रहा है, डाउन टू अप, वर्टिकल मोशन, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी। पुट कर सकता हूँ, पुट करो तो क्या हो जाएगा, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू भी पुट करनी है मेरे को, यू आई, दैट इज यू साइन थीटा पता है मेरे को, तो यू इज यू वाई। ठीक है, तो दिस विल बी वाई इक्वल टू यू वाई टी एंड प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर ही आएगा। सो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई इज यू साइन थीटा इंटू में टी, और प्लस में क्या आ जाएगा, ए वाई इज माइनस जी, और इंटू में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी टाइम के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। इसके अलावा टी की एक वैल्यू मेरे पास है एक्स के टर्म्स में, तो एक्स के टर्म्स में मैं इसका फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। तो टी इज एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी इज एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस का हाफ जी, एंड दिस इज टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो वाई विल बी व्हाट, यू टू यू कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस टेन, दिस इज एक्स टेन थीटा, एंड माइनस का हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो दिस कैन बी द फॉर्मूला ऑफ वाई। ठीक है, पोजीशन इन वाई डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो पता कर सकता हूँ कि भाई इतना हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी, इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो उस टाइम हाइट क्या होगी वो भी मैं इधर से फाइंड कर सकता हूँ। इक्वेशन नंबर 4 ये हो जाएगी। ठीक है, दीज आर द पोजीशंस एक्स एंड वाई आफ्टर टाइम टी। ठीक है, अब 3 बेसिक चीज़ें तो मेरे को इसके अंदर निकालनी है, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, एक एच मैक्सिमम और एक रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं मैक्सिमम हाइट पर। तो एच मैक्स मीन्स मैक्सिमम हाइट ये कितनी अटेन करेगा वो अपन फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं कि भाई ये डाउन साइड टू अप साइड गया। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट तो किधर है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मेरे को कौन सा मोशन कंसीडर करना है इसका, वर्टिकल मोशन। क्यों, क्योंकि हाइट किधर कवर की है, वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखो क्या है कि भाई जब भी ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, ये बात अपन ने पहले भी डिस्कस की थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट पे चला जाता है, मैं स्मारकर को नीचे से ऊपर टॉस करूं, तो जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वहाँ जाके रुकेगा। रुकेगा मीन्स वहाँ जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक, इनिशियली अच्छा वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं ओनली। ठीक है, वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट जब कवर करेगा मैक्सिमम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0। किधर, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में। u की बात करूँ, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू वाई, वो तो है ही मेरे पास, यू साइन थीटा। ठीक है, और ऊपर जाएगा a इक्वल टू माइनस जी। ठीक है,
और एच मैक्स मेरे को फाइंड करनी है, वो किसके इक्वल है, वो एस के इक्वल है। तो ए वी यू और एस का रिलेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी तो जीरो हो जाएगा, u इज u साइन थीटा, दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2g, a इज माइनस g, ठीक है। और s कितना है, वो h मैक्स है, h मैक्स ही तो फाइंड करना है मेरे को। सो h मैक्स की जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम हाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2g। इतनी मैक्सिमम हाइट अपना जो ऑब्जेक्ट है वो वाइल प्रोजेक्टाइल मोशन अटेन करेगा, एक्वायर करेगा, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने टाइम वो कहाँ रहा, एयर में रहा, वो टाइम मेरे को निकालना है। तो देखो क्या होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या, ग्राउंड पे था इनिशियली और ग्राउंड से वापस कहाँ आ गया, ग्राउंड पे आ गया। तो ग्राउंड से वापस ग्राउंड पे आ गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वाई डायरेक्शन में 0। भाई ग्राउंड से चला, यहाँ था, अपनी मैक्सिमम हाइट पे गया, लेट इसने एच मैक्स कवर कर ली, ठीक है, किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस एच मैक्स। ऊपर से फिर वापस नीचे आ गया, फिर एच मैक्स कवर कर ली इसने, लेकिन अब की बार कहाँ कवर की, डाउन साइड में। तो माइनस एच मैक्स तो प्लस एच मैक्स माइनस एच मैक्स, टोटल एच कितनी हो गई, 0, ठीक है। मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका वाई डायरेक्शन में, 0। दैट मीन्स जब ये इसका टाइम t टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाएगा तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई फाइनली अप टू डाउन आएगा, तो ए इक्वल टू अप टू डाउन आ रहा है तो प्लस जी, ठीक। और इनिशियली किस वेलोसिटी से गया था, भाई देखना वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं ओनली, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ओनली किसकी बात कर रहा हूँ, वर्टिकल मोशन की, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ही टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, 0। भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसने कवर किया ही है, ठीक। तो मेरे को क्या बताना है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी देखो क्या थी, वाई डायरेक्शन में u साइन थीटा। अब मैंने एक पॉइंट कल डिस्कस किया था कि जितनी वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट जाता है u से, अगर आपने उसको प्रोजेक्ट किया वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो वापस भी कितना आएगा, u से ही आएगा। याद है ना, एक नोट बताया था कल, ठीक। तो अगर वो उसी जगह से, भाई ये एक ही लेवल है, उसी लेवल से उसी पॉइंट से मैंने उसको प्रोजेक्ट किया किससे, u साइन थीटा से, तो जो वो वापस उसी पॉइंट पे उसी लेवल पे आ गया तो भी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, u साइन थीटा। बस क्या होगा, पहले तो अप साइड में गया, अब डाउन साइड में आ रहा है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज, उल्टी हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स जो वेलोसिटी होगी इसकी, वो वेलोसिटी क्या होगी, u इक्वल टू u साइन थीटा होगी। कैसे, माइनस, ठीक है। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनल पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, u साइन थीटा, ठीक है। मैंने इसके लिए a को क्या ले लिया, प्लस जी। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई, माइनस u साइन थीटा, ठीक है। तो u इक्वल टू मैंने क्या दे दिया, माइनस u साइन थीटा हो गया। क्या कर सकता हूँ, t है, y है, a है, u है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s तो क्या हो गया, 0, ठीक है, y है, u कितना हो गया, माइनस का u साइन थीटा, t इज कैपिटल T, और प्लस में क्या हो गया, हाफ ए जी, और t कितना हो गया, कैपिटल T स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कर सकता हूँ मैं, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी, कैंसिल आउट हो गया, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2u साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, g। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल T विच इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। मीन्स जितने टोटल टाइम तक अपना ऑब्जेक्ट एयर में रहा, दिस इज द टाइम 2u साइन थीटा अपॉन स्मॉल g, ठीक है। दो चीज़ें निकल गई। थर्ड और निकाल सकता हूँ। थर्ड क्या निकालना है मेरे को,
रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। रेंज क्या है? रेंज है कि भाई इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, यही तो है ना रेंज। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो देखो क्या है कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं होता। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं होता, x इक्वल टू तो क्या है 0 है, तो जब भी एक्सेलरेशन नहीं होता तो सिंगल फॉर्मूला अप्लाई होता है, क्या? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रेंज क्या है? रेंज डिस्टेंस ही तो है। तो रेंज मीन्स डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो रेंज क्या हो गई? कितनी स्पीड थी इनिशियली? u cos थीटा, इससे ही आया ना अपना ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। टाइम कितना लगेगा? इधर से इधर आने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट प्लेस करेंगे इधर अपन, तो रेंज r इक्वल टू हो गया u cos थीटा इंटू t टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u sin थीटा, और अपॉन में क्या आ गया? g। तो r रेंज क्या आ गई? रेंज आ गई इज 2 एंड u इंटू u स्क्वायर एंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा? g। तो r इक्वल टू क्या हो गया? u स्क्वायर एंड 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा? g। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है मेरे पास फॉर्मूला में, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा काय की वैल्यू थी? टेक्नोमेट्री वाला लेक्चर जब अपन ने पढ़ाया था, तो टेक्नोमेट्री वाले लेक्चर में अपन ने लास्ट में एक फॉर्मूलाज की लिस्ट छोड़ी थी। ठीक है, वो आप लोगों को लर्न करने के लिए दी थी। उस फॉर्मूलाज की लिस्ट में ये फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा का। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता था साइन 2 थीटा। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 2 थीटा। सो द फॉर्मूला विल बी रेंज of the object, range means the horizontal direction covered by the object will be r equal to u square sin 2 theta upon g हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास क्या आ गए? मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट ने जो कवर की, टाइम ऑफ फ्लाइट जो ऑब्जेक्ट ने लिया, टोटल एयर में रहा जितने टाइम के लिए ऑब्जेक्ट वो, और अपनी रेंज कितनी आ गई? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई अपन को ये पता चल गया कि मैक्सिमम हाइट कितनी है अपनी, कितनी है? एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अपना टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u साइन थीटा अपॉन g, और अपनी रेंज कितनी है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो ये तीनों ही इक्वेशन को अगर मैं देख रहा हूँ, तो तीनों ही इक्वेशन जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? थीटा पर डिपेंड कर रही हैं। तो थीटा के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू चेंज होगी, वेरी करेगी। आर मैक्स भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो आर मैक्स थीटा पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा के साथ रेंज चेंज होगी। अब रेंज को अगर मैं देखूँ तो देखो क्या है कि भाई अगर मैं ये बोलूँ कि आर मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम रेंज मेरे को कब मिलेगी, तो मैक्सिमम रेंज मेरे को मिलने के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है? देखा था अपन ने ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ी थी कि साइन की जो वैल्यूज हैं वो -1 to +1 वेरी करती हैं। तो -1 to +1 वेरी करती हैं, तो मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को लेनी है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? +1। तो साइन 2 थीटा जब कितना होगा? +1 होगा, तो साइन 2 थीटा वैल्यू मैक्सिमम। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 ये, और साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है? 190 डिग्री π/2, और थीटा इक्वल टू क्या होगा फिर? 45 डिग्री। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाए, छोड़ा जाए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करेगा। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पास है, उसको मैं यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ, तो उसको अगर 45 डिग्री पे थ्रो करूँगा तो वो क्या करेगा? मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, आर मैक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा फिर? आर मैक्स विल बी यू स्क्वायर साइन 90 2 थीटा इज 90 अपॉन जी 1। आर मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा उस केस में? यू स्क्वायर अपॉन
जी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज। ठीक है, इससे अपन मैक्सिमम रेंज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि जब रेंज मैक्सिमम होगी, ठीक है, तो रेंज जब मैक्सिमम होगी तो उस टाइम अपनी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स अगर मैं निकालूं, ठीक है, तो एच मैक्स क्या होगा भाई, यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा इज 45 डिग्री, यही और अपॉन में क्या हो जाएगा 2g। ये इसका मतलब एच मैक्स क्या हो जाएगा भाई, यू स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करूंगा तो 1/2, 1/2 और 2g पहले से है तो क्या हो गया ये यू स्क्वायर अपॉन 4g हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज की कंडीशन में मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 4g हो जाएगी, यही होगी ना। अब यू स्क्वायर अपॉन 4g होगी, इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम रेंज के केस में ये तो कितनी है, यू स्क्वायर अपॉन जी, तो मेरी जो एच मैक्स है दैट इज यू स्क्वायर अपॉन जी, तो क्या हो गया मैक्सिमम रेंज, तो दिस विल बी आर मैक्स अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब जब मैक्सिमम रेंज कवर करेगा तो उस टाइम जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या होगी, मैक्सिमम रेंज की 1/4 होगी। ठीक है, कब, जब अपन उसको थ्रो करेंगे कितने एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, सारी चीज़ें किस पर डिपेंड कर रही हैं, थीटा पर डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा कि मैंने इनिशियली ये माना था कि भाई ऑब्जेक्ट टाइम टी के बाद किसी पोजीशन पर आ गया। ठीक है, वो पोजीशन को मैंने डिनोट भी किया था, डायग्राम में किया था ना, ये अपना कोई ऑब्जेक्ट है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, टाइम टी के बाद मेरा ऑब्जेक्ट ये पॉइंट बी पे आ गया। ठीक है, पॉइंट बी पे आ गया, इसकी कुछ ना कुछ यहाँ वेलोसिटी वी होगी, इसके दो कंपोनेंट होंगे वी एक्स और ये वी वाई। ठीक, यहाँ टाइम कितना था, टाइम टी था, यही तो था। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एक्स कवर किया इसने और वर्टिकल डायरेक्शन में इसने ये हाइट कवर की है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो अपन ने यू लेट की, तो उसके तो दो कंपोनेंट होंगे ही, इधर यू एक्स और इधर यू वाई। तो क्या मैं इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ क्या टाइम टी के बाद, कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, फाइनल वेलोसिटी और वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी इन एक्स डायरेक्शन। अगर एक्स डायरेक्शन की बात करूँ तो देखो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये तो जीरो है, ए एक्स तो ए एक्स जीरो तो है, v इक्वल टू क्या हो जाएगी u सेम। सो v एक्स, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी लेनी ना मेरे को, तो एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो v एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा u cos थीटा ही रहेगा। ठीक है, अगर y डायरेक्शन की बात करूं, इन y डायरेक्शन, ठीक है, तो यू वाई क्या है भाई, वो तो यू साइन थीटा है। ठीक है, और ए कितना लगेगा, ए तो जी लगी रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा वो माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा और माइनस का क्या हो जाएगी जी टी। दिस विल बी माई फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यही होगी। रिजल्टेंट निकालूं तो देखो वी एक्स और वी वाई दो कंपोनेंट हैं, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में 90 पे हैं, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सिंपली पता है अपन को, पहले वेक्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान है। तो v फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगी अंडर रूट वी एक्स इतनी है u cos थीटा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, वी वाई इज u साइन थीटा, माइनस का क्या हो जाएगा जी टी का स्क्वायर। सो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दूं, तो दिस इज u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर एंड माइनस का 2u/gt एंड साइन थीटा। यही होगा क्या? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, सो दिस इज यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2u/gt एंड साइन थीटा। दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर एनी टाइम t। ठीक है, बात आ गई समझ में? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में अभी अपन आगे इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।